प्रॉपर्टी क्या करें, ए एंड बी मैट्रिसेस दोनों सिमेट्रिक है एंड दे कम्यूट, दे प्रोडक्ट कम्यूट, देन ए बी मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सही है। और अगर दोनों हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो फिर अगर कम्यूट करते हैं उनका प्रोडक्ट तो फिर भी हमारे पास ए बी प्रोडक्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सही है। देन नाइन्थ प्रॉपर्टी इज, अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसका कोई भी पावर हमारे पास सिमेट्रिक होगा। इफ ए इज सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, then a square, a cube, a power 4 all are symmetric. Okay. Now the next property is, अगर a हमारे पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके इवन पावर जो है वो सिमेट्रिक होते हैं एंड उसके ऑड पावर्स एंटी सिमेट्रिक होते हैं। एंड द 11th प्रॉपर्टी के ए बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है then a b plus b a this is always symmetric and a b minus b a that is anti symmetric। कंडीशन ये है कि ये दोनों सेम ऑर्डर के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सो सिमेट्रिक की डिफिनीशन थी, सिमेट्रिक उसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या थी, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की थी कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सो क्वेश्चन में हमारे पास है इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। सो हमारे पास ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि जनरली बी माइनस बी ट्रांसपोज इज व्हाट, दिस इज एंटी सिमेट्रिक पार्ट। जैसे मैंने बताया था ए माइनस ए ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज, एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज, इस फॉर्म के जितने भी मैट्रिसेस होते हैं वो हमारे पास सारे एंटी सिमेट्रिक होते हैं। सही है। अगर ये मेरे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज होता तब ये क्या होता, तब ये सिमेट्रिक होता। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ सी एंड डी एंड टू मैट्रिसेस देन सी प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो एडिशन पे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो दिस विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि if A is a square matrix of order 3 by 3 then A multiplied by A transpose is, now we हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हर एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। सो दिस कम्यूट, इसका मतलब है कि अब देखो यहाँ पे ए एंड ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। सही है, क्योंकि अपने ट्रांसपोज के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। सही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका प्रूफ भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम लेट्स सी इज इक्वल टू, हम इसकी सिमेट्री फाइंड करना चाहते हैं, देन लेट्स सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सही है। वी हैव टू प्रूव दैट सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। सही है। देन हम चेक कर लेते हैं। सो सी ट्रांसपोज हम लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए एंड टू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब इन नो दैट जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो पहले मेरे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आएगा क्योंकि ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स हो जाता है, फिर मेरे पास ए का ट्रांसपोज आएगा, तो इट विल बी ए ट्रांसपोज। सही है। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज ए एंड दिस इज ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। हमारे पास ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बन जाएगा विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ वी हैव दिस, और ये मल्टीप्लिकेशन अगर सारी पॉसिबल है तो हमारे पास ए बी सी का होल ट्रांसपोज ये क्या करता है, ऑर्डर रिवर्स करता है। सो पहले हमारे पास क्या आएगा, सी ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज एंड फिर हमारे पास ए ट्रांसपोज आएगा। सो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स एज, कोई रो मैट्रिक्स ले लो, लेट्स सपोज आई टेक 1 0 3, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। सही है। देन ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये जो रो है इसको ए वर्टिकल फॉर्म में लिख लो। सही है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 0 3। सो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। सही है, ये मेरे पास एक रो मैट्रिक्स था। सही है। तो हमारे पास रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स होता है। सही है। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, या आपको पता है कि रो मैट्रिक्स ऑर्डर किस टाइप का होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई एन, बिकॉज इसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए। सो 1 मल्टीप्लाई बाई एन, अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो एन यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। सही है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। नाउ next we have f, we have given ये matrix given है, if this is q symmetric then what is a plus b plus c plus d plus e plus f। so हम इसको solve करते हैं। we have matrix a is equal to
ए बी सी डी ई एफ 2 -3 एंड 5। सही है। एंड हमें गिवन है कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज इक्वल टू -a की इक्वल है। सही है। सो इस साइड पे हम इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। सो ए बी सी, देन मेरे पास ए बी डी, इसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं 2 CE -3 5 एंड F। सो ये से दिस इज इक्वल टू -a। सो -a मेरे पास क्या बन जाएगा, -a -b -d -2 +3 -c, this is -5, this is -e and this is -f। सही है। जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ट्रांसपोज लिखते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज है, सो A2 -3 उसको मैंने वर्टिकल लिख दिया। सही है। फिर मैंने सेकंड रो BC and 5 उसको मैंने BC5 वर्टिकल लिख दिया। देन DEF उस रो को मैंने कॉलम DEF लिख दिया। सही है। एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -a है, तो इसके सब के साथ माइनस अगर आप लगाते हो तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने -a मैट्रिक्स लिख दिया। सही है। नाउ हमने कहा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, इस तरह से। सो फर्स्ट अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू -a, पहला इक्वेशन बना a इज इक्वल टू -a। सही है। देन मेरे पास है b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट मेरे पास है d इज इक्वल टू +3, सो d इज इक्वल टू +3। सही है। नेक्स्ट मेरे पास है e इज इक्वल टू -5, e is equal to -5 and c is equal to -c, c is equal to -c and f is equal to -f। सही है। सो f is equal to -f। हम बाकी भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 is equal to -b, बट ये ऑलरेडी हमने ये लिखा है b is equal to -2, सो b वैल्यू का हमें उस इक्वेशन से पता चल जाएगा। सो a is equal to -a का मतलब है कि अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं, सो दिस विल बी a प्लस a इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 2a इज इक्वल टू 0। अगर 2 से मैं बोथ साइड को डिवाइड कर लूँ, दिस विल कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू 0। सही है। सिमिलरली इससे मेरे पास c इज इक्वल टू 0 एंड इससे मेरे पास क्या आता है, f इज इक्वल टू 0। सही है। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि b की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, e की वैल्यू भी आ गई, तो सबको ऐड कर दो। सो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f विल बी इक्वल टू a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -2, c इज गिवन है, दिस इज a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 4x प्लस, मतलब इसका ट्रांसपोज अगर हम ले लें, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास रो है तो इसको मैं एज ए कॉलम लिख लूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 4x प्लस 5 एंड ये मेरे पास सेकंड रो है तो ये मेरे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। सो दिस विल बी x-2 एंड 3। नाउ गिवन है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो यहाँ पे मैंने 2x-2 4x प्लस 5 with 3 is equal to the matrix A। So this is 2 4। ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया, ये मेरे पास ए है। सही है। अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 को 2 के साथ कंपेयर किया। सही है। ये इसकी इक्वल होगा। सो x-2
शुड बी इक्वल टू 4x प्लस 5। ये हमने ये इक्वेशन लिखा। सो ये साइड पे लेके आते हैं। सो -2 - 5 विल बी इक्वल टू 4x माइनस एक्स। सो दिस विल बी -7 इज इक्वल टू 3x। अगर हम बोथ साइड को 3 से डिवाइड करते हैं देन ये कैंसिल आउट। सो x शुड बी इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3। x शुड बी इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हमारे पास है if a is symmetric, सही है, एंड b is q symmetric, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या होगा। सो एक हमारे पास क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी कोई भी पावर होगी तो वो भी हमारे पास क्या होगी, ए स्क्वायर भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बी एस क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, सही है। तो इसकी इवन पावर जो होगी बी स्क्वायर, वो हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अगर बी क्यूब होता तो वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होता, सही है। अब ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है, बी स्क्वायर भी सिमेट्रिक है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या बनता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। सो दिस इज अ होल इज बट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मेरे पास ऑलरेडी सिमेट्रिक था तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। बी क्यू सिमेट्रिक है बट उसकी इवन पावर है, स्क्वायर है, सही है। तो ये मेरे पास बी स्क्वायर इज सिमेट्रिक। सो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। अब दोनों को क्या कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल भी ये सिमेट्रिक होगा, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एस। लेट्स सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एम क्रॉस एन। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, एम नॉट इक्वल टू एन होता है, सही है। देन ए ट्रांसपोज विल बी, उसका ऑर्डर हमारे पास एन क्रॉस एम होगा, तो इसमें भी एन नॉट इक्वल टू एम है ना। सो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या है, इसके रोज जो है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है। सो दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट ये कम्यूट भी करते हैं, देन मेरे पास ए बी क्या होगा। सो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए बी सिमेट्रिक है, सही है, बी भी सिमेट्रिक है, सही है, और अगर ये कम्यूट करते हैं ए बी, देखो ए बी माइनस बी ए, ये जो कहना है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट कम्यूट करते हैं। सो एफ दे कम्यूट, देन हमारे पास क्या होता है, देन हमारे पास ए बी मैट्रिक्स होगा, वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, सही है। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया, सही है। ये इसके लिए भी थी, अगर ए बी दोनों एंटी सिमेट्रिक भी होते फिर भी हमारे पास अगर ये कम्यूट करते तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होता। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक देन ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास नल मैट्रिसेस जो होते हैं वो बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक होते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन विच इज ए इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका, जो कि सिमेट्रिक भी होते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ये ना, इट इज a skew symmetric मैट्रिक्स, देन हमारे पास इसमें अननोन्स है एक्स एंड वाई, तो वो हमने फाइंड करनी है, सही है। सो ए मैट्रिक्स मुझे ये गिवन है, सही है, तो इसका मैं क्या लिख लेता हूँ, ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज ले लेता हूँ। सो दैट विल बी, ये मेरे पास फर्स्ट रो है 0x3, इसको मैं वर्टिकल लिख लेता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 0x3, सही है। दिस इज सेकेंड रो विच इज -5 0 1, सो -5 0 1, एंड ये मेरे पास है y-1 व 0, so इसको वर्टिकली अगर मैं लिखता हूँ y-1 0 हो जाएगा, दिस इज ए ट्रांसपोज। नाउ मुझे दूसरी राइट हैंड साइड पे चाहिए -a, सो -a विल बी इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के साइंस चेंज कर दो, सो 0 -x -3 +5 0 -1 -y +1 0। अब हमारे पास चूंकि ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स की एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ से देखें वाई को किसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका क्या बनता है, ये बनता है, सो ये सो वाई की वैल्यू हमारे पास है -3। अगर हम कंपेयर कर ले एक्स को, एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनता है, +5, सो एक्स की वैल्यू हमारे पास है +5, सो एक्स इज +5 एंड वाई इज -3 इज द आंसर।
तो ये कुछ एमसीक्यूज थे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक पे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड हर्मिशियन कंजुगेट पे। सही है। सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट? अभी तक जितनी भी हमने मैट्रिसेस पढ़े उनके नंबर्स जो थे, एलिमेंट जो थे, वो हमने सारे रियल नंबर्स लिए थे। अब लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। सही है। तो अब हमने उसका जस्ट अगर उसमें जितने भी नंबर है उनका कंजुगेट ले ले तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, भी मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जिसके एलिमेंट्स जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन द कंजुगेट ऑफ ए विच इज डिनोटेड बाय ए स्टेरिक, यहाँ पे हम स्टेरिक लगा लेते हैं। ए का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वो हमारे पास उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम ए स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। और ये होता क्या है कि ए मैट्रिक्स में जितनी भी हमारे पास रियल नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन सब का कंजुगेट ले लो। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू वन, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा वो जीरो। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। सही है। देन ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए स्टेरिक विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स का स्टेरिक। इस स्टेरिक का मतलब ये है, इस स्टेरिक का मतलब ये है कि हमने इन तमाम नंबर्स पे क्या लेना होगा? कंजुगेट लेना होगा। सही है। सो अगर मैंने स्टेरिक खत्म करना है, सो वन का कंजुगेट, वन प्लस आयोटा का कंजुगेट, वन माइनस आयोटा का कंजुगेट, जीरो का कंजुगेट। सो नाउ वन का कंजुगेट वन, वन प्लस आयोटा का कंजुगेट वन माइनस आयोटा, एंड यहाँ पे वन माइनस आयोटा का कंजुगेट वन प्लस आयोटा, एंड जीरो का कंजुगेट जीरो। सो दिस इज ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सही है। अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है देन ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। सही है। लेट्स सपोज मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव मैट्रिक्स बी such that b is equal to 0 iota minus iota, iota was 0। सही है। सो इफ आई हैव टू फाइंड बी कंजुगेट तो क्या करूंगा? इसके जितने भी नंबर्स होते हैं, जीरो माइनस एयोटा एयोटा जीरो, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का कंजुगेट ले लेंगे। सो जीरो कंजुगेट माइनस आयोटा कंजुगेट, आयोटा कंजुगेट, जीरो कंजुगेट। ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो कंजुगेट इज जीरो, माइनस आयोटा कंजुगेट इज प्लस आयोटा conjugate is minus iota, and zero. So this is the कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ए स्टेरिक आपने फाइंड करना हो तो ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब का कंजुगेट ले लो। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशियन कंजुगेट। सो व्हाट इज हर्मिशियन कंजुगेट? हर्मिशियन कंजुगेट में हमारे पास ये होता है, हर्मिशियन कंजुगेट इज अ मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं ए डिगर से। सो इफ वी हैव टू फाइंड हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, हर्मिशियन कंजुगेट, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ए यहाँ पे डेगर लगा लेते हैं, दिए सिंबल लगाते हैं डेगर। सही है। सो अपने टी एंड इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास डेगर होता है। सो इसको हम बोलते हैं ए डेगर, मतलब ये हो रहा है हमारे पास ए डेगर, एंड इट इज गिवन बाय। अब ये ए डेगर क्या होता है, हर्मिशियन कंजुगेट क्या होता है कि आप पहले मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लोगे फिर ट्रांसपोज ले लोगे। सही है। या फिर पहले आप ट्रांसपोज ले लोगे फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लोगे। सही है। जिस तरह के हम की एग्जांपल ले लेते हैं, वी हैव अ बी मैट्रिक्स, जिस तरह से हमने लिया था जीरो माइनस एयोटा एयोटा जीरो। अब मैंने बी डिगर फाइंड करना है, बी डिगर फाइंड करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ? बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेता हूँ फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेता हूँ। मतलब डेगर जो होता है वो हमारे पास आ, किसी मैट्रिक्स का अगर हमने डेगर फाइंड करना है सो उसका हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना होगा। सही है। या पहले ट्रांसपोज भी ले सकते हैं बाद में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी ले सकते हैं। सही है। सो फर्स्ट वी हैव बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा आयोटा एंड जीरो, सब कंजुगेट मैंने लिया और ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोज है, सो ये ट्रांसपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सही है। सो अब पहले मैं कंजुगेट्स कैलकुलेट करता हूँ, माइनस आयोटा कंजुगेट प्लस आयोटा, आयोटा कंजुगेट माइनस आयोटा, दिस इज जीरो, होल मेरे पास क्या है? ट्रांसपोज है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये फर्स्ट रो जीरो आयोटा है, इसको वर्टिकल लिखो जीरो आयोटा, एंड सेकेंड रो है माइनस आयोटा व जीरो, सो माइनस आयोटा व जीरो। सो दिस इज एक्चुअली बी डेगर। सही है। मतलब कि आपने कम्प्लेक्स
कंजुगेट्स भी ले लेने सब नंबर्स के, उनका ट्रांसपोज भी ले लेने, तो वो आपके पास हर्मिशियन कंजुगेट बन जाएगा। सही है। कम्प्लेक्स कंजुगेट में हम उसका ट्रांसपोज नहीं लेते, जस्ट उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं ना। अब हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज इस पे कोई एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स that is 1 1 plus iota 1 minus iota and 0। तो इसका अगर हमने ए डिगर लेना है यानी हर्मिशियन कंजुगेट, सो हम क्या करेंगे, इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज, सो कम्प्लेक्स कंजुगेट वन का वन आता है, वन प्लस आयोटा का वन माइनस आयोटा आता है, या मैं पहले इस तरह कंजुगेट लिख लूँ सब पे। सही है। सो दिस इज इक्वल टू वन कंजुगेट वन, इसका वन माइनस आयोटा, इसका वन प्लस आयोटा, दिस इज जीरो का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लो। सो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, सो इसको वर्टिकल लिखो, वन वन माइनस आयोटा। ये मेरे पास सेकंड रो है, सो दिस इज वन प्लस आयोटा हुआ जीरो। ओके, सो दिस इज एक्चुअली ए डेगर। ना, अब हमारे पास हर्मिशियन कंजुगेट जो है जिसमें ट्रांसपोज एंड कम्प्लेक्स भी लेते हैं हम, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जिस तरह हमारे पास ये होता था, ये प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी डेगर के लिए भी होती है कि ए प्लस बी होल डेगर दैट इज इक्वल टू ए डेगर प्लस बी डेगर। सही है। अगर माइनस के लिए हम देखें तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट की भी यही प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी होल डेगर दैट इज इक्वल टू ए डेगर माइनस बी डेगर। ओके, ए डेगर माइनस बी डेगर। ओके, कहते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होता है। सेम प्रॉपर्टी पर डेगर ए बी होल डेगर दैट इज इक्वल टू बी डेगर ए डेगर। अगर मेरे पास तीन मैट्रिसेस है ए बी सी होल डेगर दैट विल बी इक्वल टू सी डेगर, पहले सी आएगा फिर बी आएगा, लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, ऑर्डर आपने रिवर्स कर लेना है प्रोडक्ट का। सो लास्ट में हमारे पास आएगा ए डेगर। सो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास हर्मिशियन कंजुगेट की। सही है। अब हर्मिशियन कंजुगेट पे बेस पे जिस तरह हमने सिंपल ट्रांसपोज के बेस पे लिखा था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है, इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये हमारे पास क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, या इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सही है। अब सिमिलरली हम हर्मिशियन के लिए भी कर सकते हैं कि एफ ए डिगर इज इक्वल टू ए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। एफ ए डिगर इज इक्वल टू माइनस ए, तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। सही है। सो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज की तरह ही है। सही है। सो यहाँ पे हम डिफिनीशन पे आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, सही है, इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए डिगर इज इक्वल टू ए। सही है। ए डिगर हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज। डिगर जो होता है वो हमारे पास दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, हर्मिशियन एंड ट्रांसपोज का, कम्प्लेक्स कंजुगेट एंड ट्रांसपोज का। सही है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होंगे। लाइक अगर मैं आपको दे दूँ आयोटा वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा एंड जीरो, कि ये लेट्स सपोज बी मैट्रिक्स है, इज इट हर्मिशियन और नॉट, तो यहाँ पे आप डायगोनल पे अगर आप आयोटा देख लेते हैं तो इसका मतलब है ये कभी हर्मिशियन नहीं हो सकता। सही है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स के हमेशा क्या होने चाहिए, वो रियल नंबर्स होने चाहिए। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है दिस। सही है। तो
हम क्या कर लेते हैं, ए का कंजुगेट ले लेते हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ओके, सो टू का कंजुगेट टू ही बनता है, सही है। वन माइनस एयोटा का कंजुगेट क्या बनता है, वन प्लस एयोटा, सही है। एंड वन प्लस एयोटा का कंजुगेट है वन माइनस एयोटा, एंड थ्री का कंजुगेट थ्री बनेगा। सो दिस इज सिंपल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब अगर हमने ए डिगर फाइंड करना है, इफ वी टू फाइंड ए डिगर, तो इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का हम ट्रांसपोज भी ले लेंगे, सही है। सो दिस इज फर्स्ट रो टू वन प्लस एयोटा, सो ये मेरे पास वर्टिकल में लिख दिया। दिस इज सेकंड रो वन माइनस एयोटा हुआ थ्री, तो ये हमने वर्टिकल में लिख दिया। दिस इज एक्चुअली ए डिगर, सही है। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस कर ले, तो यहाँ पे जो आपके पास ए मैट्रिक्स है और ए डिगर मैट्रिक्स है, दोनों आपस में इक्वल है, सही है। दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम है। सो ए डिगर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि ए मेरे पास क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सही है। नाउ अब अगर हमारे पास सारे जो इसके एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स हो, तो अगर तमाम लाइक आपके पास कोई रियल नंबर होता है ना, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही होता है। लाइक थ्री का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू थ्री, टू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू, माइनस टेन का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टेन। सो रियल नंबर पे कॉन्जुगेट जो होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता, सही है। सो अब अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में सारे नंबर जो है वो रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ही नहीं, तो ए डिगर मतलब कि हमारे पास ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसके रियल नंबर्स है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। सो अब मेरे पास क्या है कि ए डिगर मेरे पास इक्वल होता है ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के होल ट्रांसपोज। अब हमने ये कहा यहाँ पे कि अगर इसके सारे एलिमेंट रियल नंबर है, तो मेरे पास ये क्या होगा, ये ए के ही इक्वल होगा। सो ए ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू ए, अगर ये हर्मिशन है, क्योंकि फिर ए डिगर किसकी इक्वल होना चाहिए, ए की इक्वल होना चाहिए। बट ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की भी इक्वल है। सो हमारे पास हर्मिशन, अगर सारे एलिमेंट रियल है, तो हर्मिशन मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हमारे पास इसके तमाम नंबर्स जो होते हैं वो प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ओ सही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ कि जीरो माइनस एयोटा, एयोटा हुआ जीरो। अब इसके जितने भी नंबर्स हैं, ये देखो, इसको मैं जीरो आयोटा लिख सकता हूँ ना, इसको मैं जीरो आयोटा लिख सकता हूँ, इसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर्स है, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये मेरे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बट इसके तमाम जो एलिमेंट्स है वो मेरे पास प्योर रियल नंबर्स है, तो ये मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, सही है। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स is skew symmetric if all entries या elements are pure real numbers, सही है। एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स is symmetric matrix if all elements are, अच्छा ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, सही है। अगर तमाम इसके जो होते हैं इसके एलिमेंट्स अगर वो तमाम रियल नंबर्स हो, तब वो क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही है। नाउ नेक्स्ट हम डिफिनेशन पढ़ते हैं एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो उसकी हमारे पास ये होती है, अब हमारे पास ए डिगर इज इक्वल टू माइनस ए, तो हमारे पास क्या होगा, वो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, सही है। एंड जिस तरह हमारे पास होगा कि डायगोनल एंट्रीज जो होती है, डायगोनल एलिमेंट वो स्क्यू हर्मिशियन की, वो तो या हमारे पास प्योर इमेजिनरी होनी चाहिए, या वो हमारे पास सारे जीरो होने चाहिए, सही है। सो यहाँ पे हमने कहा था हर्मिशियन के केस में कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स तमाम रियल होने चाहिए, सही है। बट स्क्यू हर्मिशियन के सारे एलिमेंट्स या तो प्योर इमेजिनरी होने चाहिए, या हमारे पास वो जीरो होनी चाहिए, सही है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है, देखो हमने चार तरह की, यहाँ पे मैं इसको समराइज कर लेता हूँ कि मेरे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, सही है। दूसरा होता है मेरे पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब
होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, सही है। सो मेरे पास जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक तब होगा इफ आई हैव ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास तमाम क्या हो, रियल नंबर्स हो, ठीक है। अगर मतलब प्योर रियल नंबर्स हो, अगर मेरे पास सारी एलिमेंट्स प्योर इमेजिनरी नंबर्स हो, तब हमारे पास क्या होगा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स वो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही है। अब हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या केस है कि अगर हमारे पास तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर रियल नंबर्स हो, सही है, तब वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होगा, सही है। एंड अगर हमारे पास ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हो, सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो ये टेबल आपने याद कर लेना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अगर आपके पास सारे इसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हो, सही है। एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक अगर इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, प्योर इमेजिनरी, सही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड अगर स्क्यू और मिशन के सारे एलिमेंट्स प्योर रियल नंबर्स हो तो वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होगा, सही है। सो ये पॉइंट, ये चार जो प्रॉपर्टीज है ये मैंने इस तरह से समराइज किया। इसके बाद जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हमारे पास होता है एंटी सिमेट्रिक, सही है। फिर हमारे पास होता है हर्मिशियन, फिर हमारे पास होता है स्क्यू हर्मिशियन, सही है। अब यहाँ पे मैं इनके डायगोनल्स के बारे में आपको समराइज करके देता हूँ कि इनके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। सो ये मेरे पास है। सो यहाँ पे मैं इनके डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह के होने चाहिए। सो सिमेट्रिक पे कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है, एंटी सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स तमाम रियल होने चाहिए, सही है। एंड हमारे पास जो है स्क्यू हर्मिशियन, इसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होने चाहिए या हमारे पास ये प्योर इमेजिनरी होने चाहिए। सो ये सो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे समराइज करके दी है कि डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या है कि सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स उनके बारे में कोई कंडीशन नहीं है कि वो रियल होंगे, जीरो होंगे, क्या होंगे। एंटी सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होने चाहिए, हर्मिशियन के प्योर रियल होने चाहिए, एंड स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होंगे या हमारे पास वो इमेजिनरी हो सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनकी प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमने कहा था कि नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक बोथ होता है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी है कि नल मैट्रिक्स हमारे पास हर्मिशियन भी होता है एंड स्क्यू हर्मिशियन भी होता है, मतलब कि ओ डेगर इज इक्वल टू ए ओ, ये हमारे पास हर्मिशियन है, एंड ओ डेगर इज इक्वल सो वी हैव, जो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है वो हर्मिशियन भी होता है एंड स्क्यू हर्मिशियन भी होता है, सही है। ओ डिगर इज इक्वल टू ए ओ एंड ओ डिगर इज इक्वल टू माइनस ओ, दोनों हमारे पास ट्रू होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस ए डिगर फॉर्म के जितनी भी मैट्रिसेस होते हैं वो हमारे पास हर्मिशियन होंगे, जिस तरह हमने कहा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सारे सिमेट्रिक होते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए प्लस ए डिगर सारे क्या होते हैं, वो हर्मिशियन होते हैं, सही है। सिमिलरली ए माइनस ए डिगर इस फॉर्म के जितनी भी मैट्रिसेस होते हैं ये हमारे पास क्यू हर्मिशियन होंगे, सही है। नेक्स्ट हमने ये लिखा था कि वी कैन राइट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ इज सिमेट्रिक पार्ट एंड
प्लस हाफ ऑफ इट्स एंटी सिमेट्रिक पार्ट। सही है। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को हाफ ऑफ इट्स हर्मिशन पार्ट ए प्लस ए डिगर प्लस हाफ ऑफ इसका स्क्यू हर्मिशन पार्ट ए माइनस ए डिगर इस तरह का लिख सकते हैं। सही है। सो एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज a sum of its Hermitian part and its anti या skew Hermitian part। सही है। सो इसकी प्रॉपर्टी जस्ट उसी तरह है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास ए ट्रांसपोज ए दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास होता है कि ए डिगर ए दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए डिगर। सही है। सेम जो प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की थी वही प्रॉपर्टीज डिगर की है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए बी, तो ए प्लस बी अगर ए सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। सही है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनका एडिशन जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब कि इंडिविजुअल मैट्रिक्स अगर दोनों सिमेट्रिक है तो उनका एडिशन जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा एंड उनका सब्ट्रैक्शन भी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि ए बी ए एंड बी इफ दीज आर हर्मिशियन मैट्रिसेस तो हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी भी हर्मिशियन होंगे। सही है। अगर हमारे पास ए एंड बी स्क्यू हर्मिशियन है तो इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होंगे, स्क्यू हर्मिशियन होंगे। सही है। लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि ए डेगर इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी डेगर इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब दोनों मेरे पास स्क्यू हर्मिशियन है, देन ए माइनस बी एस आपके पास ऑप्शन में है हर्मिशियन। सही है। एंड नेक्स्ट आपके पास बी ऑप्शन है स्क्यू हर्मिशियन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये दोनों क्या है? ये दोनों स्क्यू हर्मिशियन है। अगर दो स्क्यू हर्मिशियन का आप डिफरेंस लेते हैं तो वो भी हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन ही आता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स वो हर्मिशियन है, सही है, तो हमारे पास इसका कांस्टेंट मल्टीपल जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो हर्मिशियन होगा। सही है। एंड अगर मैं इसके साथ कांस्टेंट मल्टीपल, ये जो के है ये एक रियल नंबर है, अगर मैं इसके साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि इसके साथ एक इमेजिनरी नंबर के आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो फिर स्क्यू हर्मिशियन होगा। सही है। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसका रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो हर्मिशियन नहीं रहता है, बट अगर आप उसको इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्यू हर्मिशियन बन जाता है। अपोजिट केस पर अगर मेरे पास बी मैट्रिक्स ऑलरेडी स्क्यू हर्मिशियन है, सही है, देन उसका कांस्टेंट मल्टीपल अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्यू हर्मिशियन ही रहेगा। सही है। बट अगर उसको हम इमेजिनरी नंबर के आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरे पास हर्मिशियन बन जाएगा। सही है। सो ये अपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रॉपर्टी है